बेटा बैंक रिकंसिलिएशन का जो लास्ट क्लास में हमने कैश बुक का टॉपिक स्टार्ट किया था उसी का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। देखो स्टार्टिंग की 1-2 क्लास में टाइम लगेगा आपको, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन उठा लोगे सारे इजी लगने लग जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है सर? कैश बुक ऑफ जॉन शोज अ बैलेंस ऑफ 12,500, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इसका फॉर्मेट था सीरियल नंबर, पर्टिकुलर प्लस माइनस। हमें बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट 12,000। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते ही हमें पहली चीज क्या क्लिक करनी है सर? क्वेश्चन किस चीज का है? कैश बुक का है। तो यानी हमारे पास इस गेम में जो पावर मिली है हमें किसको चेंज करने की मिली है? सिर्फ कैश बुक को चेंज करने की। यानी मैं चेंज किस में लेके आ सकता हूँ सर? कैश बुक में ला सकता हूँ, पहली चीज। फिर मैंने बताया था बेटा चेक इशू करने का मतलब होता है किसी को चेक काट के देना। तो जब मैं चेक इशू करूंगा तो मेरी कैश बुक क्या होगी? माइनस होगी। क्या होगी? यहां लिखा है कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कि सर मैंने तो किसी को चेक काट के दे दिया लेकिन उस बंदे ने आगे बैंक में उसको प्रेजेंट नहीं किया। ये लेफ्ट हैंड कैश बुक, राइट हैंड क्या है सर? पासबुक। मैंने जैसे ही चेक काटा कैश बुक को क्या कर दिया? माइनस। अब वो वहां पे बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। क्वेश्चन किस चीज का है सर? कैश बुक का। तो चेंज भी किस में लेके आना है? कैश बुक में। वापस क्या हो जाएगा सर? ये प्लस हो जाएगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा फर्स्ट एंट्री के अंदर? चेक इशूड but not presented 6,000 रुपए। तो वापिस क्या होगा बेटा ये? और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? अगर कैश बुक का क्वेश्चन है तो उसका अपने साथ कौन सा लिंक होगा? नेगेटिव लिंक। क्योंकि मैंने कैश बुक में क्या किया था? इसको माइनस। तो जो कैश बुक में किया उसको अपोजिट कर लो, मैंने प्लस कर दिया वापस। यहां तक क्लियर? दोनों रूल समझा दिए। अगली क्या है सर? चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। मैंने बैंक में चेक जमा होने के लिए भेजा लेकिन बैंक ने अभी तक वो कलेक्ट नहीं किया। तो बेटा जब मैंने चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक क्या हो गई? प्लस। किसी रीजन से वो बैंक में अभी तक नहीं पहुंचा, चेंज किस में लाना है सर? वापिस क्या हो जाएगा? और क्योंकि कैश बुक का क्वेश्चन था तो उसका वैसे भी अपोजिट करना था तो माइनस हो गया। अब क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 9,000 रुपए। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000। बेटा मैंने बैंक को बोल रखा था कि जब मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम ड्यू हो तो आप पे कर देना मेरी बिहाफ पे। अब किसने पे कर दिया बेटा? बैंक ने। तो जो भी बैंक करता है उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? पासबुक पे। सर जैसे ही बैंक ने पे किया होगा तो मेरा बैंक बैलेंस जो है वो क्या हो गया होगा? कम। पासबुक क्या हो गई होगी सर? लेकिन मेरे को चेंज किस में लेके आना है? इसे भी क्या कर दूंगा सर? और फिर वही पॉजिटिव लिंक वाली बात कि सर जो पासबुक में है वही क्या करना है मेरे को? कैश बुक में सेम करना है। तो क्या हो जाएगा सर? माइनस। अब यहां पे लिखेंगे थर्ड में बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का? 5,000 रुपए का। तो बैंक ने माइनस कराया तो मैं भी क्या कर दूंगा बेटा यहाँ पे? माइनस। अगली एंट्री भी क्या है बेटा? बैंक चार्जेस। बैंक ने कुछ चार्जेस काटे तो बैंक ने चार्जेस काटे तो अगेन पासबुक क्या हुई होगी? तो कैश बुक भी क्या होगी? माइनस। ठीक है। फोर्थ एंट्री बैंक चार्जेस कितने रुपए से? 300 रुपए से। डायरेक्टली डिपॉजिट बाय अ कस्टमर 8,000। किसी कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली 8,000 रुपए जमा कर दिए। तो बेटा जब बैंक में जमा कर दिए तो पासबुक क्या हो गई होगी? प्लस। चेंज किस में लाना है? कैश बुक में। क्या कर दूंगा मैं वापस? प्लस। यानी जो पासबुक में है वो सेम करना होता है हमें। तो फिफ्थ एंट्री लिखूंगा डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर 8,000 रुपए प्लस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बेटा मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उस पर मेरे को ब्याज मिला, वो किसने कलेक्ट करा? बैंक ने। यानी मेरे बैंक अकाउंट में आया है। क्यों सर क्या हो जाएगा? बैंक प्लस हो गया तो कैश बुक भी क्या हो जाएगी सर? प्लस हो जाएगी। अब यहां पे लिखूंगा सिक्स्थ एंट्री इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक
इसको बेटा बैलेंस कर लेते हैं हम। टोटल आ रहा है बेटा 12, 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28,500, 9 और 5 14,300, तो 28,500, 14,300, 002, बैलेंस बच जाता है बेटा मेरे पास 14,000। तो बेटा क्वेश्चन कैश बुक का था, तो यहां पे बचेगा बैलेंस एज पर कितना, 14,000, कितना हो गया बेटा 28,000। क्लियर है जी, ये सबको क्लियर हो गया भाई? ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन होता है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कीजिए आप सब।